नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, परिवार की देखभाल। नारी बहुत यज्ञ अनुष्ठान न कर पाए कोई बात नहीं है, वो अपने परिवार को ठीक से शिक्षा संस्कार दे करके अपने परिवार को ठीक से संस्कारित बना दे, वही उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है और वही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। क्या एक नारी के लिए अलग से तपस्या करने की आवश्यकता है? अरे उसकी तो हर समय तपस्या ही हो रही है। पुरुष तो जब 8 घंटे काम करके आता है तो बड़ा एहसान दिखाता है कि हम दिन भर काम करके आ रहे हैं, लेकिन सवेरे से उठ के रात के सोने तक हमारी माताएं जो करती हैं, क्या वो किसी तपस्या से कम है? कितना क्या करती हैं। तो इसीलिए उनको अलग से तपस्या के लिए नहीं कहा। बोले घर में तुम जो कुछ कर रही हो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है। बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, अतिथि को संभालना, पति का ध्यान रखना, ससुर का ध्यान रखना, जेठ जी का, देवर जी का, सबका सम्मान आदर करना, तो ये क्या किसी तपस्या से कम है? माता मैना कह रही हैं, बेटी तू जा तो रही है, पर हम तेरे मां बाप है ये बात तू भुला करके तो अब तू पूरी तरह अपना मन शिव जी के चरणों में लगा लेना। रो करके माता मैना ने कहा, कति जग सृजी नारी जग माही और पराधीन सपने सुख नाही। आखिर विधाता ने स्त्री को जन्म ही क्यों दिया? जन्म के बाद वो पिता के अधीन रहती है, विवाह के बाद पति के अधीन रहना होता है और बुढ़ापे में बच्चे के अधीन रहना होता है। तो पूरा जीवन ही एक स्त्री का अधीनता में चला जाता है। वो स्वतंत्र कहां है? पूरा जीवन उसका पराधीनता में बीत रहा है। पराधीन सपने सुख नाही। लेकिन ध्यान रखना, जब बहू लेकर आओ तो ये बात याद रखना, कोई मां ने अपने हृदय का टुकड़ा आपके साथ भेजा है। किसी पिता ने अपनी प्राणों से प्यारी बेटी आपके घर में भेज दी। वो तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है साहब। उसका आदर करना, लक्ष्मी का सत्कार होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और जिस घर में बहुओं का तिरस्कार होता है ना, उस घर में लक्ष्मी भी विदा हो जाती हैं कि मैं लक्ष्मी बनकर तेरे घर में बहू बनकर के आई, उसका तो तू अपमान करता है और मुझे भजता है। बहू को नौकरानी समझने वाले बहुत बड़े अपराधी हैं। वो नौकरानी नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है, घर का ऐश्वर्य है, घर की देवी है, घर की रानी है। उसके नाम, आपके नाम के आगे जुड़ा है बहू रानी। और उस बहू रानी का कर्तव्य भी है कि जब वो ससुराल आए तो वो ये समझे, मेरे माता पिता जन्म देने वाले तो वो हैं, जीवन भर छूटेंगे नहीं, लेकिन अब मुझे एक और माता पिता प्रभु ने दे दिए हैं। अभी तक मेरे केवल एक माता पिता थे, अब मेरे 2-2 माता पिता हैं, ये भी मेरे माता पिता हैं। मैं इनकी प्राणपण से सेवा करूंगी, कभी इनकी आंख से आंसू नहीं झलकने दूंगी। आप विचार करिए, बहू यदि सास ससुर का आदर करने लगे और सास ससुर बहू को बेटी मान के प्रेम करने लग जाए, किसी घर में झगड़ा होगा? किसी घर में परेशानी होगी? सास ससुर समझें कि हमारी बेटी है,